पाकिस्तान नेवी के ज़ेर एहतमाम पाईमेक यानी कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एग्जीबिशन एंड कॉन्फ्रेंस के दूसरे एडिशन का आगाज़ हो गया है। इसमें जो सिर्फ पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि 26 गैर मुल्की ममालिक भी जो हैं वो शिरकत कर रहे हैं। ईरान का एक यहाँ पर अहम रोल है, तुर्किया का अहम रोल है कि यहाँ पे इस एग्जीबिशन के अंदर उनके बाकायदा जो है वो पूरे एक ब्लॉक्स मौजूद हैं जहाँ पर उन्होंने अपने तमाम तर जो असलहा है और जो दीगर साजो सामान है, जंगी साजो सामान, उसकी नुमाइश की है। और यहाँ पर मुख्तलिफ जो MOUs हैं वो भी साइन होंगे। अब से यहाँ पर जो स्टॉल्स हैं उस पर भी जाएंगे और वहाँ पर देखेंगे कि क्या जदीद जंगी साजो सामान यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पर आज ही इस एग्जीबिशन के अंदर जो वाइस एडमिरल हैं नेवी के रब नवाज साहब, वो भी यहाँ पर जो है वो मीडिया टॉक करेंगे और बताएंगे कि क्या इनिशिएटिव था और अब तक जो है वो क्या टारगेट जो हैं वो अचीव किए जा चुके हैं। आइए चलते हैं मुख्तलिफ स्टॉल्स के ऊपर और देखते हैं यहाँ पर जो गैर मुल्की स्टॉल जो मौजूद हैं और जो मुकामी स्टॉल्स हैं वहाँ पर क्या क्या जंगी साजो सामान मौजूद है और क्या क्या एक्टिविटीज़ यहाँ पर सर अंजाम दी जा रही हैं। We need bigger shipyards और उसमें आई होप कि इंशाल्लाह हम आने वाले दिनों में वी मेक सम टेंजिबल प्रोग्रेस। लाइकवाइज आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जब ये गवादर पोर्ट भी फुली फंक्शनल होता है तो वो एक ऐसी स्ट्रेटिजिक लोकेशन पे है कि जो ट्रांसशिपमेंट के लिए और बाकी जो है वो सी बाउंड ट्रेड के लिए बहुत मुआविन साबित हो सकता है और सिग्निफिकेंट इकनॉमिक अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें। जी, पाईमेक के दूसरे एडिशन में जो आज इस नुमाइश में मुख्तलिफ ममालिक जो कि हिस्सा ले रहे हैं जंगी साजो सामान के हवाले से जो है वो इस नुमाइश में पाकिस्तान नेवी का एक अहम रोल है, जो कि इस कस्टोडियन जिसको कहा गया है कि नेवी की ज़ेर एहतमाम जो है वो ये नुमाइश मुनक़्क़िद की जा रही है। इस नुमाइश में जो पाईमेक के डिप्टी डायरेक्टर हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं। कमांडर असद साहब, उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि जो मुख्तलिफ ममालिक हैं उनका क्या कंट्रीब्यूशन है और कितने बड़ी तादाद में जो है वो इस के जो टारगेट्स हैं वो अचीव हो सकते हैं, कितने MOU साइन हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच आप लोग इधर आए और आपने इस इवेंट की कवरेज की। अल्हम्दुलिल्लाह जो पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो और कॉन्फ्रेंस है उसका इनकाद कल जो ओपनिंग सेरेमनी हुई उसके बाद हो चुका है, आज उसका दूसरा दिन है। तो इसमें हमारे पास बड़ी तादाद में ओवर 40 डिफरेंट कंट्रीज़ आर पार्टिसिपेटिंग जिनके डेलीगेशंस हैं। उसके अलावा 28 ममालिक की कंपनीज़ हैं जो कि मैरीटाइम सेक्टर से रिलेटेड हैं। तमाम लीडिंग नेशंस जो दुनिया में हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले कर रही हैं। आप जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं ईरान का स्टॉल है। ईरान की एक बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है, उनकी मेजर डिफेंस कंपनीज़ और मैरीटाइम रिलेटेड कंपनीज़ ने अपनी प्रोडक्ट्स यहाँ पे डिस्प्ले की हैं। उसके अलावा जो लीडिंग नेशंस हैं मैरीटाइम सेक्टर में, जैसे तुर्की है, सऊदी अरेबिया है और हमारे दूसरे पार्टनर्स हैं फ्रॉम ईस्ट एशिया, स्पेशली मलेशिया, इंडोनेशिया और चाइना, उनके डेलीगेशंस भी हैं और उन ममालिक की कंपनीज़ जो हैं वो भी यहाँ पे पार्टिसिपेट कर रही हैं। दूसरे एडिशन को कितना ज़्यादा जो है वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि कितना अच्छा टारगेट जो है वो अचीव कर सकेगा पाकिस्तान? देखिए जी, ये पाकिस्तान नेवी ने 2023 में इनिशिएटिव लिया और एक हम्बल सी एफर्ट थी जिसमें ये सोचा गया कि ब्लू इकॉनमी जो कि एक गेम चेंजर साबित हो सकती है पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए, तो उसको प्रमोट किया जाए। तो नेवी ने ये इनिशिएटिव लिया और पहली मेडन पाईमेक 2023 में करवाई और ये सेकंड एडिशन है 2025 का। और 2023 के बाद एक ओवरवेलमिंग रिस्पांस हमारे लिए बड़ा इनकरेजिंग था, इसलिए इस पाईमेक एडिशन की तैयारी 2 साल पहले से शुरू हो चुकी थी और तमाम इंटरनेशनल कंपनीज़ को कॉन्ट्रैक्ट किया गया और डोमेस्टिक कंपनीज़ जो हैं, एग्जिबिटर्स हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया। और इसके साथ साथ जो मिलिट्री के डेलीगेशंस थे और जो मैरीटाइम इंडस्ट्रीज़ और बिज़नेस रिलेटेड डेलीगेशंस से पूरी दुनिया में उनको दावत दी गई कि वो यहाँ पे आएँ और अल्हम्दुलिल्लाह एक बड़ा ओवरवेलमिंग रिस्पांस मिला हमें डेलीगेशंस की तरफ से और एग्जिबिटर्स की तरफ से। और आपने जैसे देखा कि पूरा एक्सपो सेंटर कराची है, बहुत बड़ा एक्सपो सेंटर है, तकरीबन सारा भर चुका है। और इसके साथ साथ इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस भी इस पाईमेक में जारी है जिसमें लीडिंग थिंक टैंक्स फ्रॉम पाकिस्तान और जो बड़े बड़े जहन हैं, जो राइटर्स हैं, स्कॉलर्स हैं फ्रॉम अराउंड द वर्ल्ड, दे आर आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन दिस इंटरनेशनल मैरीटाइम कॉन्फ्रेंस एज वेल।
और आपने बात सुनी डिप्टी डायरेक्टर पाइमेक, इनका ये कहना है कि न सिर्फ ईरान की से हम बात कर रहे हैं कि उसका एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है, बल्कि दीगर जो पड़ोसी ममालिक हैं जिसमें चाइना, तुर्किया, मलेशिया और दीगर ममालिक हैं, उनका भी एक बड़ा कंट्रीब्यूशन है पाइमेक के दूसरे एडिशन में। और ब्लू इकोनॉमी को न सिर्फ फ़रोग देने के लिए ये ख्याल जाहिर किया रहा है कि इस एडिशन के अंदर जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो MOUs जो मुख्तलिफ तिजारती और जो मुख्तलिफ बिज़नेस की जो कॉरपोरेट डील्स हैं वो हो सकेंगी, और यकीनी तौर पर उसका फ़ायदा जो है वो बराह रास्त पाकिस्तान को होगा। पाइमेक के दूसरे एडिशन के अंदर कमांडर कराची का भी ये कहना है कि जो ये नुमाइश 6 नवंबर तक जारी रहेगी, इसमें बड़ी तादाद में जो ये MOU साइन हो रहे हैं, इसकी जो क्वांटिटी है वो पिछले एडिशन से कहीं ज़्यादा है, जिसका जो बाकायदा एलामिया जो है वो एग्जीबिशन के अख्ताम पर किया जाएगा।